सर्वपितृ अमावस्या की रोचक पौराणिक कथा। श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का बहुत ही महत्व है। हमारे पितरों को विदा करने की यह अंतिम तिथि है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम न हो, तो सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। आओ इस तिथि के महत्व की पौराणिक कथा क्या है यह जानते हैं। देवताओं के पितृगण अग्निश्वात, जो सोमपथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानस कन्या अक्षोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। प्राचीन मत्स्य पुराण में अक्षोद सरोवर और अक्षोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार अक्षोदा ने 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की, जिससे अति प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और बर्हिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अक्षोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी पितृगण तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुए हैं, इसलिए जो चाहिए वो वर मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने तो अपने पितरों की तरफ ठीक से ध्यान तक नहीं दिया और वह अति तेजस्वी और सुंदर पितृ अमावसु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवन, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा ही अधिकार सिद्ध है, तो इसलिए तुम निसंकोच कहो। अक्षोदा ने कहा, भगवन, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस तरह कहे जाने वाले वचन पर तो सभी पितृ क्रोधित हो गए और उन्होंने अक्षोदा को श्राप दे दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर चली जाएंगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा को शीघ्र ही अपनी गलती का एहसास हो गया। वह शीघ्र ही पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को अक्षोदा पर दया आ गई और उन्होंने अक्षोदा से कहा, अक्षोदा, हम अब अपना दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं ले सकते, परंतु पितरलोक वापस आने का मार्ग दिखा सकते हैं। पतित योनि में श्राप मिलने के कारण तुम मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे और तुम्हारे गर्भ से ही भगवान वेद व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुण्य पितृलोक में वापस आ जाओगी। अतः पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा शांत हुई। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में भी मानाई जाती है तथा उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अक्षोदा महर्षि पराशर की ही पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्र वीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध भी मनाया जाता है और तभी से ये दिन पितृमोक्ष अमावस्या के रूप में भी प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।